Yes, good afternoon everyone. Welcome to CUET Civil Step. तो आज की क्लास में स्वागत है आप सब लोगों का। जिन बच्चों ने क्लास ज्वाइन कर ली है एक बार प्लीज फटाफट से जो है कमेंट करके बताएं। उसके बाद हम आज का सेशन जो है वो शुरू करेंगे। टॉपिक जो है हमारे आज के सेशन का रहेगा सोल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल मेथड। प्रीवियस क्लास में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन जो है शुरू की थी। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसका ऑर्डर क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है, प्लस किस तरीके से हम फॉर्मुलेशन करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये सब कुछ जो है हम हमारी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? तो आज की क्लास में हम बात करेंगे मेथड्स टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। शुरू करेंगे आज की क्लास। शुरू करने से पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू हमारे क्रैश कोर्स का। आपको पता है हमारा 30 डेज का क्रैश कोर्स जो है ये चल रहा है। ठीक है, तो शेड्यूल जो है मेंशन है क्रैश कोर्स का। प्रॉपर 30 डेज में हम किस तरीके से किस दिन जो है क्या टॉपिक कवर करेंगे ये सब कुछ हमारा मेंशन्ड है। तो आज हमारा डे 10 है जैसे कि, तो डे 10 पे हमने करना था सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन को किससे, विद वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो आज हम 10th डे पे इनका सॉल्यूशन निकालना सीख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। यूजुअली जो है पुराने स्टूडेंट्स जो रेगुलर क्लास लगा रहे हैं उनको शेड्यूल पता होगा। अगर कोई नया बच्चा क्लास में प्रेजेंट है तो वो इस शेड्यूल का जो है स्क्रीनशॉट ले सकता है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस कि किस टॉपिक को जो है किस दिन हमने कवर करना है। ठीक है, क्लियर है? तो फटाफट से जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद हम सेशन शुरू करेंगे हमारा आज का सेशन। आपको पता है क्लास किस तरीके से हमारी प्रोसीड होती है। तो जो रहता है तरीका, आज जो है स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, पहले थ्योरी पार्ट कवर करते हैं और थ्योरी पार्ट के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस करते हैं। आज की क्लास में थ्योरी पार्ट जो है ज़्यादा नहीं रहने वाला, ऐसा ज़्यादा कुछ भी गिवन नहीं है हमारे थ्योरी पार्ट में। सिर्फ जो है मेथड को मैंने आप लोगों को के साथ क्या करना है, आप लोगों को जो है मेथड एक्सप्लेन करना है और उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो देना है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे क्या, हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ मेथड। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन के आपके सॉल्यूशन आपके सिलेबस में, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं CUET के सिलेबस में क्या मेथड है, तो बेसिकली ये दो मेथड गिवन है, वेरिएबल सेपरेबल एंड सेकंड मेथड जो हमें गिवन है वो क्या है, लीनियर फॉर्म है। होमोजीनियस फॉर्म क्या होती है, होमोजीनियस फॉर्म क्या है कि एक ऐसी फॉर्म जो जिसको जो है कन्वर्ट कर किया जा सके वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, तो इसके ऊपर भी अल्टीमेटली क्या अप्लाई होता है, हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड ही जो है अप्लाई होता है। तो अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो आपके सिलेबस में दो मेथड्स गिवन है टू सोल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वन इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड एंड वन इज माय लीनियर फॉर्म। एक जो है मेरी क्या रहेगी, लीनियर फॉर्म रहेगी टू सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की, और जो हमारी कल की क्लास होगी, अपकमिंग क्लास होगी, उसके अंदर हम बात करेंगे किसकी, हमारी लीनियर फॉर्म के क्वेश्चंस जो है हम प्रैक्टिस करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अब कल की क्लास में मैंने आपको बोला था, देखो कुछ पॉइंट्स जो है हम डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी आगे बढ़ने से पहले। मैंने आपको बोला था कि जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, कल की क्लास में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी सीखी थी, यस और नो, तो जितने नंबर ऑफ क्या होंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। किसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, हमारी गिवन कर्व के अंदर, उतना ही क्या होता था, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता था। इस चीज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतना ही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। अब उल्टा चल रहे हैं हम, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और उसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है।
तो सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है? सॉल्यूशन बेसिकली y की वो वैल्यू होता है जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करे, जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? मेरे y की वो वैल्यू जो मेरी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो जितना मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, ऑर्डर होता है, जितना मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे। तो ये कई बार क्या है, इस मेथड की हेल्प से जो है इस हमारी शॉर्ट ट्रिक्स भी हो जाती हैं, ऑप्शंस भी जो है एलिमिनेट हो जाते हैं हमारी डिफरेंशियल। 4 ऑप्शंस है, क्योंकि पेपर आप सबको पता है जो हमारा CUET का पेपर है वो कैसा रहेगा, कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव रहता है। तो सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो आप क्या देखोगे कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो है कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बेसिस पे हम इसका क्या निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारी बात होगी। अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का मतलब क्या? अब हम आप लोगों से बात करेंगे किसकी, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की। अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जो है वो क्या कहती है हमें? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की मैं बात करूं तो जिसमें x एंड y की टर्म्स को सेपरेटली लिखा जा सके। क्या है, x और y की टर्म्स रिटर्न कैसे लिख पा रहे हैं हम उसको, सेपरेटली। ठीक है, x और y की टर्म्स को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं और फिर क्या कर दे, उनका इंटीग्रेशन कर दे। मतलब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में 3 स्टेप्स हमारे रहेंगे। मैं आपको बता देती हूँ पहले स्टेप्स, फिर जो है क्वेश्चंस की हेल्प से उनको अप्लाई करना सीखेंगे। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसका आपने क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा, फर्स्ट स्टेप जो है आपका रहेगा x और y को अलग अलग लिखना, डिफरेंशिएट x एंड y, या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, फर्स्ट स्टेप इज माई सेपरेट x एंड y। पहला स्टेप क्या है मेरा, x और y को सेपरेट करना। तो जब मैंने इसको सेपरेट कर दिया तो मैं क्या कर दूंगी, इंटीग्रेट कर दूंगी बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगी। और इंटीग्रेट करके जो मुझे वैल्यूज मिलेंगी, जो मेरा y मेरे को x की फॉर्म में मिलेगा, वो मेरा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? और ये सारे मेथड हम किसके लिए कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ध्यान रखना, जो ये चीज सबको क्लियर होनी चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब पता है ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव टर्म जो है प्रेजेंट होती है। और टिल 12th जो है आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन ही करते हो। सेकंड ऑर्डर के सॉल्यूशन की बात करूं तो वो आप अपनी फिर ग्रेजुएशन जब आते हो, ग्रेजुएशन में एंट्री करते हो, तो आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जो है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सीखते हो। उससे पहले जो है एज सच कोई भी तरीका नहीं है, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, स्पेसिफिकली बोर्ड्स में भी जो है नहीं आता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम कर रहे हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए होमोजीनियस फॉर्म क्या होती है, मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ होमोजीनियस फॉर्म के बारे में। ये स्टेप्स जो है याद कर लेना, क्योंकि अभी इसके बाद जो है होमोजीनियस फॉर्म बताने के बाद हम लोग क्वेश्चंस जो हैं प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, जो हमारा तरीका रहता है। तो उस केस में ये उस टाइम आप लोगों ने जो है कमेंट करके बताने हैं दोनों स्टेप्स मुझे मैं आप लोगों से जो है पूछूंगी। ठीक है, तो होमोजीनियस कोई कौन सी फॉर्म होती है, अगर मैं मेरे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को कैसे लिख पा रही हूँ, अगर मैं dy/dx को ऐसे लिख पा रही हूँ, कोई फंक्शन ऑफ एक्स वाई बाय कोई फंक्शन g ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पे जो f और g है, बोथ f एंड g हैव सेम डिग्रीज, इन दोनों की डिग्री क्या है, सेम है। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है मेरी क्या होती है, होमोजीनियस होती है। तो कोई भी फर्स्ट ऑर्डर, अब ध्यान से रखना ये बात सुनना, ये बात मैं सिर्फ किसके लिए बोल रही हूँ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बोल रही हूँ। कोई भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस कब होती है, जब मैं उसको इस फॉर्म में लिख पा रही हूँ।
एफ और जी फंक्शन की फॉर्म में, और जो यहाँ पे मेरा एफ फंक्शन है और जो यहाँ पे मेरा जी फंक्शन है, एफ और जी फंक्शन दोनों की डिग्री जो है मेरी यहाँ पे क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, अदरवाइज जो है हम आगे चलेंगे अब हमारे क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस की तरफ। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है CUET 2023 में। देखो सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन पे बना था, लीनियर फॉर्म पे तो बना ही नहीं था, जो हम कल की क्लास में अपकमिंग क्लास में डिस्कस करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे एक ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से, स्टेटमेंट पढ़ो। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है मेरी, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फर्स्ट ऑप्शन है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सेकंड है फैमिली ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, थर्ड है फैमिली ऑफ सर्कल्स हुज सेंटर इज एट ओरिजिन, फोर्थ है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1 1। तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे और इसके सॉल्यूशन की शक्ल देखेंगे। सबको पता है कि सर्कल की फैमिली कैसी होती है, स्ट्रेट लाइंस कैसी दिखती हैं, पैराबोला कैसा दिखता है। ठीक है, ये बात सबको पता है। तो अब मेरे को इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, अभी तक हमने एक ही फॉर्म की है सॉल्यूशन निकालने की, और वो एक फॉर्म क्या की है हमने, दैट इज माय वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। यस और नो, सॉल्यूशन निकालने के लिए अभी तक मैंने एक ही फॉर्म की है, और वो फॉर्म क्या है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स लिख सकती हूँ। ये इधर नेगेटिव था, उधर जाके क्या बन गया, पॉजिटिव। अब मैंने क्या बोला था, मेरा फर्स्ट स्टेप था एक्स और वाई की टर्म्स को सेपरेट करना, तो इस वाई के साथ मैं ये वाई ले आती हूँ और इस एक्स के साथ एक्स, तो डी वाई बाय वाई मेरा किसके इक्वल बन गया, डी एक्स बाय एक्स के इक्वल बन गया। यस और नो, डी वाई बाई डी आई वाई मेरा किसके इक्वल बन गया, डी एक्स बाय एक्स के। और डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के लिए इंटीग्रेशन की हर बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए, और डिफरेंशियल इक्वेशन करने से जस्ट पहले हमने क्या किया है, हमने हमारे क्रैश कोर्स में इंटीग्रेशन की ही रिवीजन की है। तो आई एम होपिंग हर बच्चे को जो है इंटीग्रेशन आता है, अच्छे से इंटीग्रेट करना आता है। तो पहला स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट। फर्स्ट स्टेप में क्या बोला था मैंने कि एक्स और वाई की टर्म्स को जो है अलग अलग करके लिखना। सेकेंड स्टेप क्या है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो मैंने दोनों साइड्स को क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो 1 बाय वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हम कर चुके हैं फॉर्मूला, log y, और 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, और साथ में कांस्टेंट होता है। सिंप्लीफाई करने के लिए, इक्वेशन को इजी करने के लिए log के साथ हम हमेशा कांस्टेंट भी क्या ले लेते हैं, log c। ठीक है, अब कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जो है log के फॉर्मूलाज यूज होंगे इस क्वेश्चन को आगे करने के लिए, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यहां से log y मेरा किसके इक्वल आ गया, log किसके, log a प्लस log b क्या होगा, log x होगा। log से log कैंसिल दोनों तरफ। ठीक है, तो यहां से y मेरा किसके इक्वल आ गया, xc के इक्वल आ गया। तो ये किसकी इक्वेशन है, आप ध्यान से देखो, सर्कल की इक्वेशन नहीं है, पैराबोला की इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें 2 डिग्री की टर्म प्रेजेंट होती है, जबकि यहाँ पे मेरे x और y क्या है, लीनियर है। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेटेड, फर्स्ट ऑप्शन भी एलिमिनेटेड। अब फर्स्ट ऑप्शन मुझे कह रहा है कि फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन जो किस पॉइंट से पास कर रही है, 0 0 से। और फोर्थ ऑप्शन मुझे कह रहा है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1 1 से जो है पास हो रही है। ठीक है, तो देख लो क्या सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं 1 1 डालूंगी तो 1 इज इक्वल टू सी, ये आ जाएगा। तो
जरूरी नहीं है, ये तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बट x को 0 डालूंगी, y को 0 डालूंगी, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये क्या है, मेरी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन जो है मेरा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। फर्स्ट विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। आई एम होपिंग कि सभी बच्चों को जो है ये क्लियर होगा। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्यूशन की बजाय इनडायरेक्ट फॉर्म में इन्होंने स्टेटमेंट्स जो है वो बनाई हुई थी। तो कोई भी डाउट है किसी भी बच्चे को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज जो है हम आगे चलेंगे इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए और मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स बाय वाई किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इसका मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है मुझे क्या बताना है, सॉल्यूशन बताना है। तो फटाफट से बताओ आप लोग कमेंट करके। सिर्फ क्या है, इसको सोल्व करने के लिए, इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें सिर्फ 2 ही स्टेप चाहिए। पहला स्टेप क्या है, एक्स और वाई की टर्म्स को डिफरेंशिएट करना, दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप क्या रहेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना। ठीक है, व्हाट विल बी द सेकंड स्टेप, इंटीग्रेट। और उसके बाद हमें हमारा क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब देखो ऑप्शंस में कांस्टेंट जो है a यूज किया हुआ है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जब आप लोग इंटीग्रेट करोगे तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या लेके चलोगे, इस केस में c को जो है आप एज अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है लेके चल सकते हो। ठीक है, क्लियर है सबको। कोई डाउट है तो कमेंट करके बताओ और आंसर बताओ इसका। पहले कैसे करेंगे सेपरेट, पहले आप लोग बताओ, उसके बाद जो है मैं आपको कराऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि कैसे करना है। पहला स्टेप x और y को अलग करना, तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, dy बाई डी एक्स को, ये टर्म यहाँ पे पॉजिटिव थी, अगर मैं दूसरी तरफ ले जाऊं तो क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, सिर्फ हमने क्या किया, दूसरी तरफ लेके गए हैं, तो दूसरी तरफ ले जाने की वजह से ये टर्म मेरी क्या बन गई, नेगेटिव बन गई। अब y क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं तो यहाँ से y dy जो है मेरा किसके इक्वल आ गया, माइनस एक्स डी एक्स के इक्वल आ गया। तो यहाँ से पहला स्टेप मेरा हो गया। पहला स्टेप क्या कहता है, पहले स्टेप में हमें क्या करना होता है, x और y की टर्म्स को अलग अलग करके सेपरेट करके जो है लिखना होता है। तो यहाँ से फर्स्ट स्टेप मेरा हो गया। अब इंटीग्रेट करूं अगर मैं दोनों तरफ, सेकंड स्टेप, अब मैं क्या लगा रही हूं, यहाँ से सेकंड स्टेप जो है अप्लाई कर रही हूं। सेकंड स्टेप मेरा किस चीज का है, इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट किया, आया वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट किया माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, प्लस कांस्टेंट में क्या ले लेती हूँ, a, और सोल्व इजी करने के लिए इसको a बाय 2 ले लेती हूँ। कांस्टेंट की शक्ल आप कैसे ही ले सकते हो, इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कांस्टेंट की कैसी शक्ल ले रहे हो, या a स्क्वायर बाय 2 भी ले लो। जैसी x और y की शक्ल है वैसी ही आप क्या करो, कांस्टेंट की शक्ल ले लो। क्यों लेते हैं हम ऐसी शक्ल, ताकि हमारी इक्वेशन जो है, हमारी कैलकुलेशन जो है वो सिंपल रहे। तो अब अगर मैं ये 2 लूंगी तो तीनों से ये 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, यस और नो। 2 कैंसिल होके मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आया, x इधर नेगेटिव है, इस तरफ लेके जाऊंगी तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है मेरा किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो यहाँ से मेरा कौन सा ऑप्शन है जो मुझे दे रहा है, ये सेम ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन जो है मुझे सेम इक्वेशन दे रहा है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन जो है मेरा क्या आ गया, करेक्ट आ गया। अब अगर इस सेम क्वेश्चन में मुझे इक्वेशन ऐसे गिवन होती कि ये क्या बन रहा है, फैमिली ऑफ सर्कल स्ट्रेट लाइन क्या बन रहा है, तो आप लोग बताओ मुझे बन क्या रहा है ये।
तो ये मेरी क्या बन रही है, फैमिली ऑफ सर्कल्स। ये मेरी बेसिकली क्या बन रही है, क्योंकि देखो CUET में इस तरीके का क्वेश्चन आया, तो इस क्वेश्चन को भी सेम तरीके से बनाया जा सकता है, तो इसलिए मैं एडिशनल नॉलेज बता रही हूँ। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल्स विद सेंटर कितना, 0 0। ठीक है, ये मेरी क्या बन गई, फैमिली ऑफ सर्कल्स विद सेंटर 0 0। ठीक है, क्लियर है सबको, आई होप सबको क्लियर होगा ये। तो यहां से कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है सबको, तो आगे चलते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी के साथ हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे गिवन है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या करना है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, और एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन की ही हम आज की क्लास में बात कर रहे हैं, यस और नो। और वो एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन क्या है मेरा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, बेसिकली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो क्या है मेरी इक्वेशन, log dy/dx। और ये आपको पता होगा, आई थिंक हर बच्चे को, मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया है आपको, ये जो ln लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या होता है, ये जो ln है मेरा यहाँ पे, ये क्या है, नेचुरल लॉग है। ठीक है, ये क्या है मेरा यहाँ पे, किस चीज का सिंबल है, ये जो है मेरे नेचुरल लॉग का जो है सिंबल रहेगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे, पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा इसको करने का, फटाफट से कमेंट करके बताओ सभी, व्हाट विल बी आवर फर्स्ट स्टेप। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, आप लोग बताओ कमेंट करके एक बार। वेरिएबल सेपरेट कैसे करेंगे, पहला स्टेप रहता है वेरिएबल सेपरेट करने का। तो मैं क्या करूंगी, लॉग को दूसरी तरफ ले जाऊंगी, क्योंकि ये dy/dx को मैं सेपरेट नहीं कर पा रही इस वजह से। तो जब लॉग दूसरी तरफ जाता है, लॉग की साइड चेंज करने पे जो मेरा लॉग है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, यस कमेंट करके बताओ सभी, जब मैं लॉग की साइड चेंज करती हूँ तो मेरा लॉग किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, बताओ सभी फटाफट से कमेंट करके बताओ कि लॉग की साइड चेंज करने पे लॉग जो है मेरा किस फॉर्म में बन जाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बन जाता है। तो ये e⁻x बन गया, और ये करने पे तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन ही हो गया, वेरिएबल सेपरेट हो गए इजीली। dy जो है किसके इक्वल आ गया, e⁻x dx के। y की टर्म्स एक तरफ आ चुकी है, और x की टर्म जो है मेरी सारी की सारी एक तरफ आ चुकी है, आ चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप रहेगा, सेकंड स्टेप अगर मैं बात करूं तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ। तो जब मैंने इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट करने पे dy का इंटीग्रेशन y, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, लेकिन साथ में क्या आता है, हमेशा जो है एक कांस्टेंट c जो है आता है। जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो हमेशा साथ में क्या आता है, कांस्टेंट c। तो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, अगर हम देखें तो ये मेरा आंसर फर्स्ट ऑप्शन से जो है मेरा मैच कर रहा है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा, फर्स्ट विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको, कोई भी डाउट है किसी भी बच्चे का तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर क्लियर है तो भी कमेंट करके बताएं, ताकि हम आगे चलें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज फटाफट से जो है सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलें आगे चलें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो प्रीवियस इक्वेशन थी उसके अंदर ही थोड़े चेंजेस किए गए, जो मेरी प्रीवियस इक्वेशन थी उसके अंदर ही मैंने थोड़े बहुत चेंज किए हैं।
अब आप लोग बताओ कमेंट करके कि इस इक्वेशन में हम किस तरीके से वेरिएबल्स को अलग करेंगे। हाउ वी आर गोइंग टू सेपरेट वेरिएबल्स इन दिस इक्वेशन, बताओ सभी फटाफट से जो है कमेंट करके बताओ कि इस इक्वेशन की केस में कैसे जो है मेरे वेरिएबल्स सेपरेट होंगे। अगर मैं लोग डायरेक्टली लेके नहीं जा सकती क्योंकि साथ में जो है y है, ठीक है, लोग मैं डायरेक्टली उस तरफ नहीं लेके जा सकती क्योंकि साथ में मेरा ये y भी बैठा है लेफ्ट हैंड साइड में। तो पहले मैं क्या करूंगी, फर्स्ट स्टेप वेरिएबल सेपरेट का है, तो इसमें पहला स्टेप क्या रहेगा, log dy बाई dx तो एज इट इज रहने दो। और अगर मैं क्या करूं, y को लेफ्ट हैंड साइड पे है, पॉजिटिव है, अगर मैं इसको कहाँ पे लेके जाऊं, राइट हैंड साइड पे लेके जाऊं तो ये x माइनस वाई बन जाएगा। यस, हिंट दे दिया मैंने आपको बहुत बड़ा। पहले हम क्या कर रहे हैं, y को जो है राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं, y को हम हमारे राइट हैंड साइड ले गए। अब कुछ बच्चे शायद कंफ्यूज हो गए होंगे इस क्वेश्चन में कि कैसे करें। अब सेम स्टेप्स रहेंगे, लेकिन हमारा मेन टारगेट क्या है, मैं अगर बात करूं हमारे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में हमारा मेन टारगेट क्या है, वेरिएबल्स को सेपरेट करके लिखना। तो यहां से dy बाई dx log को मैं दूसरी तरफ ले गई तो ये e रेज टू पावर x माइनस वाई बन गया। अब यहाँ पे तो x माइनस वाई की टर्म जो है वो एक साथ है, यस और नो, यहाँ पे x माइनस वाई की टर्म एक साथ है, तो इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, किस तरीके से जो है हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू सेपरेट इट। तो मैं क्या करूंगी, मैं जो है मेरे x और y की टर्म जो है अलग अलग कर दूंगी। अगर बेस सेम हो तो पार्ट्स ऐड हो जाती हैं, तो मैं बेस सेम ऐसे लिख सकती हूँ e रेज टू पावर x e रेज टू पावर माइनस वाई, मैं इसको ऐसे अलग अलग करके लिख सकती हूँ, यस और नो, e रेज टू पावर x e रेज टू पावर माइनस वाई, बेस सेम है, पावर ऐड होके अल्टीमेटली यही बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो अब देखो यहाँ पे, तो ये मेरा क्या बन गया, dy बाई ई रेज टू पावर माइनस वाई इज इक्वल टू, ये मैं यहाँ मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगी ई रेज टू पावर एक्स dx बन गया। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इस स्टेप पे जो है किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मैंने क्या किया, ई रेज टू पावर माइनस वाई जो है नीचे लिया, अब ये नीचे तो था माइनस वाई, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो ये नेगेटिव जो है मेरा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये बन जाएगा ई रेज टू पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। तो ये मेरी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई अच्छे से, y वाली टर्म्स एक तरफ है सारी और x वाली टर्म जो है एक तरफ है सारी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, मैं क्या कर दूं, दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट कर दूं तो इंटीग्रेट करके ये क्या बनेगा, ई रेज टू पावर वाई का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या, ई रेज टू पावर एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। क्या कुछ है ऐसा ऑप्शन में, यस और नो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ऑप्शन में। तो ये इसको मैं क्या करूं, दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये बनेगा ई रेज टू पावर वाई माइनस ई रेज टू पावर एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी, यस और नो। अब बीच में नेगेटिव साइन है, अगर मल्टीप्लीकेशन का होता तो बेस सेम होके पावर्स ऐड हो जाती और ये इज इक्वल टू है। तो यहां से बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि बी ऑप्शन मुझे दे रहा है ये क्या है, ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई है और ये ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई है, जबकि ये अलग अलग से आएंगे। अब ए ऑप्शन तो दोनों टर्म को पॉजिटिव दे रहा है, तो ऑप्शन इसमें मैं क्या करूं, नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लूं, तो ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू माइनस सी होगा, और माइनस इसको C1 ले लो, सपोज करो माइनस C1, और माइनस C1 को मैं बाद में क्या मान लेती हूँ, C मान लेती हूँ। तो यहाँ से मेरा क्या बना, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट C। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन, यहाँ से थर्ड ऑप्शन जो है मेरा क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया, थर्ड विल बी माई करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है सबको, कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज जो है हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो देखिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग पर अभी काफी क्वेश्चंस जो है हमने रिवाइज कर लिए हैं, सिर्फ 2 ही स्टेप्स हैं क्वेश्चन के अंदर। पहला स्टेप वेरिएबल सेपरेट करना और दूसरा इंटीग्रेशन करना। तो मेरे ख्याल से सॉल्यूशन निकालना जो है सबको आ गया होगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। अब इस क्वेश्चन में एक चीज एक्स्ट्रा है क्या, कि मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना। मतलब मेरे को कंडीशन गिवन है कि जब x 0 है तो मेरे y की वैल्यू क्या है, 1 है। तो इस कंडीशन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग दिस कंडीशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। हम जो है मेरे कांस्टेंट की वैल्यू बता सकते हैं। और फिर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि सॉल्यूशन की वैल्यू मेरे y की वैल्यू किस पॉइंट पे बतानी है, -1 पॉइंट पे बतानी। मुझे मेंशन है इस क्वेश्चन में कि मुझे मेरे y की वैल्यू किस पॉइंट पे बतानी है। आई हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ पॉइंट एट y इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन निकालते हैं, कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, किस तरीके से चलना है इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे। तो मुझे गिवन है y³ dy बाय dx प्लस x³ किसके इक्वल, 0 के इक्वल। y³ dy बाई dx प्लस x³ जो है मेरा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल गिवन है। ठीक है, तो यहां से पहला स्टेप रहेगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनाने का। पहला स्टेप कैसे बनाएंगे, y³ dy बाई dx एज इट इज, ये पॉजिटिव x³ है तो ये जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव x³ हो जाएगा। ये पॉजिटिव x³ है तो यहाँ जाके ये मेरा क्या हो गया, नेगेटिव x³ जो है हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, y की पावर 3 + 1 दैट इज y³ dy। अब मैं ये dx यहाँ पे डिवीजन में है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लिकेशन में बन जाएगा, तो ये बन जाएगा -x³ dx। बन गया, यस और नो, ये क्या बन गया, -x³ dx। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगी इक्वेशन को, तो ये क्या बनेगा, y की पावर 4/4 इज इक्वल टू -x की पावर 4/4 प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, ये कांस्टेंट जो है कुछ भी हो सकता है। अब ये मेरा क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। लेकिन मुझे गिवन है, मुझे क्या गिवन है, मुझे मेरे क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि मुझे गिवन है कि y जब मेरा x 0 है तो उस केस में मेरा y जो है कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। x 0 पे मेरे y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, तो डाल दो कंडीशन, y कितना है, 1, जब कब, जब मेरा x कितना है, 0, तो प्लस सम कांस्टेंट c। तो 0 बाय समथिंग क्या होता है, 0 ही होता है, यस और नो। तो 0 बाय समथिंग इज 0, तो ये जो है यहां से मेरे कांस्टेंट, मेरे c की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 आ गई। ठीक है, यहां से मेरे कांस्टेंट, मेरे c की वैल्यू 1/4 आ गई इस कंडीशन को यूज करके। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो, तो यहाँ पे y⁴ 4/4 इज इक्वल टू -x/4⁴, नेगेटिव है ये सॉरी, प्लस सम कांस्टेंट, और जो कि मेरा क्या है, 1/4। ये मेरा सॉल्यूशन आ गया। 4 से 4 कैंसल, तो यहाँ से y⁴ मेरा किसके इक्वल आया, -x⁴ प्लस 1। तो अब मुझे y की वैल्यू बतानी है जब मेरा x कितना है, -1 है। तो y⁴ कितना होगा, x की वैल्यू कितनी डालूंगी मैं यहाँ पे अगर मैं मेरे x की वैल्यू कितनी डाल रही हूँ, -1 डाल रही हूँ, तो -1 की पावर 4, 1 आएगी, लेकिन बाहर नेगेटिव है तो -1 + 1, तो y⁴ 0, विच इम्प्लाई कि मेरा y भी क्या है, 0 है। जहां से मुझे पता चल गया कि मेरा y भी जो है यहाँ पे क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन, यहाँ से सेकंड ऑप्शन जो है मेरा क्या बन गया, करेक्ट आंसर बन गया। सेकंड विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं, अदरवाइज जो है हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलें आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
Which one of the following options contain two solutions of the differential equation? अब थोड़ी स्टेटमेंट जो है हमने क्या कर दी है, चेंज कर दिया। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से कंटेन करेगा कितने, टू सॉल्यूशंस ऑफ माय डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy बाई डी एक्स किसके इक्वल है मेरा, y माइनस वन इंटू एक्स के इक्वल। ठीक है, क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल है, y माइनस वन एक्स के इक्वल है। और मेरे को चार ऑप्शंस जो है गिवन है और मेरे से पूछा गया है कि कौन इसके दो सॉल्यूशंस, कौन कौन से जो है इसके दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं। अब ध्यान से देखो, पहले तो हम ऑप्शन सी एलिमिनेट कर लेते हैं। अब एक सॉल्यूशन फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन की मैं बात करूं, जो मेरा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है वो y इज इक्वल टू वन दे रहा है और वो y इज इक्वल टू वन दे रहा है। थर्ड ऑप्शन y इज इक्वल टू माइनस वन दे रहा है और फोर्थ ऑप्शन भी y इज इक्वल टू माइनस वन दे रहा है। तो जो भी इसका सॉल्यूशन होगा वो मेरी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं y को वन डालूं तो वन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। और अगर मैं यहाँ पे y को वन डाल रही हूँ तो वन माइनस वन ये भी जीरो। लेकिन अगर मैं y को माइनस वन डालूंगी तो क्या आ जाएगा, माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, जो कि हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो यहाँ से थर्ड और फोर्थ ऑप्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए। क्यों थर्ड और फोर्थ ऑप्शन क्यों एलिमिनेट हो गए, क्योंकि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है मुझे y इज इक्वल टू माइनस वन को बोल रहे हैं कि y इज इक्वल टू माइनस वन मेरा सॉल्यूशन होगा, बट y इज इक्वल टू माइनस वन जो है वो मेरा सॉल्यूशन नहीं बन रहा है। ठीक है, अब दूसरा सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे। दूसरा सॉल्यूशन हम किसकी हेल्प से निकाल लेंगे, दूसरा सॉल्यूशन जो है हम हमारी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से निकाल लेंगे। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का फर्स्ट स्टेप करते हैं, फटाफट से करो। अब दूसरा एक सॉल्यूशन मैंने बता दिया, दो ऑप्शंस एलिमिनेट करा दिए। अब सेकंड सॉल्यूशन आप लोग निकालो और देखो क्या आंसर आएगा। फटाफट से निकाल लो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। तो यहां से देखो क्या होगा, dy, इसको मैं नीचे ले आऊं बाय y माइनस वन, और इसको यहां मल्टीप्लीकेशन में ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, x dx। फर्स्ट स्टेप आ गया मेरा। क्या किया है फर्स्ट स्टेप में मैंने, dy बाय y माइनस वन इज इक्वल टू x dx आ गया। ठीक है, तो यहां से देखो पहले स्टेप के बाद सेकंड स्टेप हम अप्लाई करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना होता है। तो दोनों तरफ हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बनेगा, log y माइनस वन। इसकी इंटीग्रेशन करने पे क्या बन रहा है, क्या आ रहा है, log y माइनस वन इज इक्वल टू ये क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सम कांस्टेंट c। क्या बन रहा है, log y माइनस वन एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सम कांस्टेंट c। अब ऑप्शन जो है थोड़ा घुमा फिरा के दिया हुआ है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। आंसर हमारे पास आ चुका है, लेकिन एक भी इससे मैच नहीं कर रहा डायरेक्टली, एक भी ऑप्शन से डायरेक्टली मैच नहीं कर रहा, ना फर्स्ट से ना सेकंड से, क्योंकि इन्होंने हमें डायरेक्ट फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। देखो नेचुरल लॉग को हम ऐसे लिख सकते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था लॉग को हम मोड का सिंबल क्यों लगाते हैं हम लॉग के आगे, रीजन बीइंग कि लॉग जो है वो मेरा नेगेटिव नंबर्स पे जो है डिफाइंड नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव पे डिफाइंड होता है। अब यहाँ पे ये 1/2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, या मैं लिख सकती हूँ 1/2 है, और 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 0.5। अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। 0.5 एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c। तो अब मेरा आंसर ये मैच कर रहा है, यस और नो। अब मेरा गिवन आंसर मैच कर रहा है किससे, मेरे फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन जो है मेरा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। फर्स्ट विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है, आई एम होपिंग सभी बच्चों को जो है ये क्लियर होगा। स्टिल अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जो है पूछ सकते हो। ठीक है तो आगे बढ़ेंगे इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चे जो हैं जिनको सेशन में मजा आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, इंटरेक्टिव लग रहा है सेशन, तो फटाफट से जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx इज इक्वल टू -5y, ठीक है। मुझे क्या गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dt। अब इसमें कुछ नहीं किया, इसने चेंज किया है, क्या किया है, dy बाई x की बजाय अब वो वेरिएबल क्या लेके चल रहा है, dt लेके चल रहा है, इज इक्वल टू -5y। ये जो है किसके इक्वल है, -5y के इक्वल है। और इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है, t0 पे y2 है। एट t, जब t 0 है तो उस केस में मेरे y की वैल्यू क्या है, 2 है। ये इनिशियल कंडीशन मुझे गिवन है और मुझे क्या बतानी है, y की वैल्यू बतानी है एट t इज इक्वल टू 3 पे। सेम ऐसा एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, वी हैव ऑलरेडी डन दिस टाइम काइंड ऑफ क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है निकालना है। तो उसके लिए क्या किया था हमने, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, y की वैल्यू जो है किस पॉइंट पे निकालनी है, -1 पॉइंट पे जो है निकालनी, ठीक है। तो पहले तो इसका जर्नल सॉल्यूशन निकाल लेंगे। जर्नल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से। तो dy बाय y, इस y को मैं नीचे ले आऊं, ठीक है। तो ये मेरा किसके इक्वल बन गया, ये मेरा बन गया -5 dt के इक्वल। पहला स्टेप आ गया, दिस विल बी माय फर्स्ट स्टेप। फिर क्या करूंगी, मैं इंटीग्रेट करूंगी दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू t। सेकंड स्टेप क्या रहेगा, इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये क्या बनेगा, log y जो है मेरा किसके इक्वल बनेगा, -5t प्लस सम कांस्टेंट c के। आ गया, यस और नो। अब इसको log को मैं दूसरी तरफ ले जाऊं, मुझे मेरे y की वैल्यू चाहिए, तो ये बन गया e⁻5t प्लस सम कांस्टेंट c। तो मैं इसको लिख सकती हूँ e⁻c, पावर्स को अलग अलग करके लिख सकती हूँ एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, और वो भी क्या बनेगा, कांस्टेंट e⁻−5t। ये बन गया मेरा सॉल्यूशन। y इज इक्वल टू c e⁻−5t, ये मेरा क्या बन गया, गिवन सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। अब कंडीशन गिवन है, जब t 0 है तो y कितना है, 2 है। कंडीशन गिवन है t0 पे y 2 है, तो इस कंडीशन का यूज करके मैं क्या करूंगी, मेरे कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लूंगी। तो t0 पुट करने पे e⁻0 1, तो यहाँ पे बचा सिर्फ c और y कितना है 2, तो यहाँ से मेरे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो मेरा सॉल्यूशन क्या बन गया, 2e⁻−5t, ये मेरा सॉल्यूशन बन गया। बट मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया है y की वैल्यू, जब मेरा t कितना है, 3। क्वेश्चन में y की वैल्यू पूछी गई है जब t कितना है, 3, तो ये वैल्यू डाल दो, 2e3, 5 3 जा 15, तो 2e⁻−15, जो कि c ऑप्शन हमें आंसर दे रहा है। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन जो है हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, c विल बी माई करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है सबको? आई एम होपिंग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जो है हर बच्चे को क्लियर होगी, आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म अप्लाई करनी है। सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक स्टेप, दो ही स्टेप्स हैं। मैं बेसिकली बात करूं, फर्स्ट स्टेप है एक्स और वाई की टर्म्स को अलग अलग से डिफरेंशिएट करके लिखना, और सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन निकालना। तो बाकी बात करते हैं हमारी आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की, और आप सबको पता है लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है, होमवर्क होता है। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी। तो क्लास खत्म होने के बाद ही हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है क्या, dy बाई dx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सभी बच्चों ने कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्यूशन बताना है कि क्या जो है इसका आंसर आ रहा है, ए बी सी डी, क्या जो है इसका आंसर रहेगा, ठीक है। क्लियर है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।
अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया तो प्लीज सभी बच्चे जो है वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। एंड क्लास एंड करने से पहले एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन, जो बच्चों को फ्री कंटेंट चाहिए, जैसे हमने आज की जो क्लास किया, अगर आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए विद सॉल्यूशंस जो मैंने बोर्ड पे कराए हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा, और उस टेलीग्राम चैनल पे आपको रोज की वीडियो जो हमारी क्लास होती है उनकी पीडीएफ और फ्री कंटेंट जो है आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे आपसे एग्जैक्टली एट 12 PM। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।